बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख अब्दुर्रहमान एडवोकेट फ़ॉर यू के चैनल से मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, या इसको हम खुला भी कहते हैं। ये औरत को कानूनी हक हासिल है कि अगर वो ये समझे कि उसका निबाह अपने खामंद के साथ नहीं हो सकता तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है और फैमिली कोर्ट में खुला का दावा दायर कर सकती है। इसको डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज भी कहते हैं और एक दूसरा दावा होता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसके प्रोसीजर की तरफ थोड़ा सा आते हैं। एक खुला का दावा फैमिली कोर्ट में दायर किया जाता है औरत की जानिब से, और दूसरी पार्टी यानी खामंद को नोटिस करके अदालत में तलब किया जाता है और दोनों के इश्यूज़ को सुना जाता है और कोशिश की जाती है कि इनके दरमियान मसालहत हो सके, इनके दरमियान अगर कोई इशू है उसको रिज़ॉल्व किया जा सके। लेकिन अगर मसालहत किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती तो औरत की मर्ज़ी के मुताबिक अदालत खुला का दावा डिग्री कर देती है और विद इन 7 डेज़ इस डिग्री को मुतलका यूनियन कौंसल में जमा करवाना होता है और चेयरमैन यूनियन कौंसल फिर एक बार दोनों पार्टीज़ को यानी हस्बैंड एंड वाइफ को अपने पास बुलाता है और दोनों को सुनता है और कोशिश की जाती है वहाँ पे कि इनकी आपस में फिर कुछ सुलह की तरफ बात जाए। लेकिन अगर फिर भी मसालहत बेनतीजा निकले तो आफ्टर 90 डेज़ यानी 90 दिन के बाद खुला या तलाक का सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, औरत किन सूरतों में ये दावा अदालत में दायर कर सकती है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 में ये 8 कंडीशंस बता दी गई हैं। मैं आपको एक एक करके ये तमाम कंडीशंस बताऊंगा जिनमें से किसी एक की बुनियाद पर भी औरत अपने खामन के अगेंस्ट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा दायर कर सकती है और अदालत के ज़रिए खुला ले सकती है। नंबर 1, अगर औरत का खामन 4 साल तक लापता रहे, उसका कोई पता ना चले कि वो कहाँ पे है, तो इस बुनियाद पर भी औरत अदालत में खुला का दावा दायर कर सकती है जो एक्स पार्टी डिग्री हो जाएगा। नंबर 2, अगर किसी भी अदालत से खामंद को 7 साल के लिए कैद हो जाए या 7 साल से ज़्यादा की कैद हो जाए तो इस बुनियाद पर भी औरत खुला का दावा दायर कर सकती है। नंबर 3, अगर खामंद खर्चा नानो नफ़का ना देता हो, अगर औरत की डिमांड पे उसको उसके मेंटेनेंस अलाउंसेस ना देता हो तो भी औरत खुला का दावा दायर कर सकती है। नंबर 4, अगर 3 साल तक खामंद इज़्वाजी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करता तब भी औरत खुला का दावा दायर कर सकती है। अगर खामंद सेक्सुअली कमज़ोर है, वो अपनी ये वाली ज़िम्मेदारी भी पूरी नहीं कर पा रहा या वो बीमार है, तो उस बुनियाद पे भी औरत जाके खुला का दावा दायर कर सकती है। अगर लड़की शादी के वक्त या निकाह के वक्त नाबालिग थी और जिस वक्त वो बालिग हुई तो वो खुला उस बुनियाद पे भी ले सकती है कि जिस वक्त उसका निकाह किया गया था वो ज़बरदस्ती था या उसको उस वक्त इतनी सेंस नहीं थी, तो अब वो बालिग हो गई है, अब वो इस आदमी से खुला लेना चाहती है, तो उस बुनियाद पे भी खुला का दावा डिग्री हो जाएगा। फिर अगर खामन जो है वो पागल हो, वो मेंटली तौर पर ठीक ना हो, नशा करता हो, तब भी औरत खुला का दावा दायर कर सकती है। लास्ट, अगर खामन मारपीट करता हो, अगर खामन बिला वजह हर वक्त औरत के ऊपर तशद्दुद करता हो, तब भी वो औरत जाकर अपने खामन के अगेंस्ट खुला का दावा कर सकती है। इन तमाम सूरतों में
अदालत औरत की बात सुनकर खुला का दावा डिग्री कर देगी। अब हम बात करेंगे कि हक महर जो है वो औरत को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर औरत अदालत से खुला लेती है तो अगर तो उसने पहले से हक महर ले लिया हुआ है अपने खामन से, यानी हक महर की दो इकसाम हैं, एक है मुअज्जल और एक है गैर मुअज्जल। जो मुअज्जल होता है उसमें वो निकाह के वक्त ही औरत को दे दिया जाता है, तो खुला की सूरत में वो मुअज्जल का 25% खामन को वापस करना होगा। और अगर उसने गैर मुअज्जल लिखवाया था निकाह के अंदर तो फिर उसको 50% छोड़ना होगा। ये बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की इसके अंदर साइटेशंस भी मौजूद हैं। और कुछ केसेस में जिस वक्त रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला दायर किया जाता है तो उसमें औरत सिर्फ़ और सिर्फ खुला डिमांड कर रही होती है, इल्ज़ामात भी लगाती है लेकिन खुला बुनियादी उसका मकसद होता है। तो उस सूरत में उसको अपना हक महर किसी परसेंटेज के हिसाब से छोड़ना होगा। लेकिन अगर वो सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज कर रही है तो उसके अंदर औरत मासूम है, वो यही चाहती है कि मैं इसके साथ निबाह करूं, लेकिन खावंद जो है वो तशद्दुद करता है, वो मेंटेनेंस नहीं देता या वो किसी और वजह से उसका ख्याल नहीं रखता, तो उस बुनियाद पे औरत का फ़ायदा ज़्यादा होगा, उसको हक महर की परसेंटेज ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा जो खुला के अंदर औरत के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है वो दूसरी तरफ से भी है। वो कैसे? वो ये कि जिस वक्त औरत खुला ले लेती है, चाहे वो गुस्से में आके ले रही है या वो किसी परेशानी में आके वो खुला का दावा दायर करती है और वो खुला का दावा डिग्री हो जाता है, तो अगर 3 माह तक इन दोनों के दरमियान फिर से सुलह हो जाए और रुजू हो जाए तो ये दोबारा फिर इकट्ठे हो सकते हैं हस्बैंड और वाइफ। लेकिन अगर 3 माह का अरसा गुजर गया है, 90 डेज़ गुजर गए हैं, तो फिर अगर इन्होंने दोबारा इकट्ठे होना है तो इनको नया निकाह करना पड़ेगा। हस्बैंड एंड वाइफ के पास 90 डेज़ तक का टाइम होता है। अगर 90 डेज़ के अंदर ये रुजू कर लें, अगर ये आपस में दोबारा सुलह कर लें तो इनको दोबारा निकाह करने की ज़रूरत नहीं। ये वो सिंगल डिवोर्स कंसिडर होगी, जिसके बाद रुजू हो जाएगा और वो फिर से अपनी नॉर्मल अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने खुला के तीनों स्टेप्स को, यानी प्रोसीजर, उसके अंदर जो कंडीशंस हैं जो कानून ने ख़ुद वाज़े कर दी हैं, और तीसरा जो हक महर है वो औरत को किस तरह मिलेगा या उसको छोड़ना पड़ेगा खुला की सूरत में, वो सारा हमने डिस्कस किया। हम इंशाल्लाह इसी तरह मज़ीद टॉपिक्स को लाते रहेंगे इस चैनल पे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।